जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा आज आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी का नाम है एक पुजारी जी की व्यथा, जो कि पुजारी जी का जीवन बड़ा ही कठिन माना गया है। मैं एक बार चाहूँगा कि आप सभी दिल से एक बार इस कहानी को जरूर सुनें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। इस कहानी को मुझे मेरे एक मित्र विकास कुमार झा मित्र ने भेजा था और बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए मैं एक पुजारी जी की व्यथा आप सभी के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए अभी हाल में ही दुर्गा पूजा समाप्त हुई है, इसी के ऊपर मैं कहानी सुनाना चाहूँगा। जब दुर्गा पूजा समाप्त हुई तो पुजारी जी अपने थके हुए शरीर के साथ दुर्गा पूजा करके घर लौटे। सभी लोगों के मन में एक ही बात कि पूजा में पुजारी जी को अच्छी खासी आमदनी हुई होगी। फ्रूट, स्वीट्स, साड़ी आदि बहुत कुछ मिले होंगे, लेकिन उनको आखिर कौन समझाएगा कि 20 लाख रुपए के बजट वाले पूजन में केवल 4 लाल झालर वाली साड़ी, वह भी एकदम जाल की तरह मिली, और एक छोटा सा गमछा मिला। सभी समितियों में से एक या दो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि पुजारी जी की गलती को पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं, और वह समय समय पर अपना ज्ञान भी देते रहते हैं कि वह पुरी के पुजारी से तो कहीं दक्षिणेश्वर के पुजारी से भी बहस कर चुके हैं और उनका स्थिति भी खराब कर चुके थे। अब जब 10वें दिन में जब दक्षिणा की बारी आई तो समिति द्वारा पुजारी जी को दक्षिणा दिया जाने लगा। वो भी कमेटी जो देता है, पुजारी जी उसे खुशी खुशी रख लेते हैं। इस प्रकार 10 दिन की पूजा करने के बाद एक छोटा गमछा, 2-4 साड़ी और कुछ दक्षिणा स्वरूप रुपए पुजारी जी को प्राप्त हुए। पूजा कराते कराते पुजारी जी का गला भी बैठ चुका था। जहां हर कोई अपने पत्नी, बच्चों एवं परिवार के साथ पूजा में खुशी मना रहा था, परिवार के साथ घूम रहा था, वहीं पुजारी जी खाली पेट जोर जोर से मंदिरों में मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। एक बार मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो आखिर सोचते हैं कि एक पुजारी जी बिना परिश्रम के ही कमाई कर लेते हैं, तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी कभी 10 दिन बिना खाए पिए खाली पेट एक मंडप से दूसरे मंडप दौड़िए और लगातार 2 से 4 घंटे मंत्र का उच्चारण कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। फिर सच्चाई समझ में आ जाएगी कि एक पुजारी जी का जीवन कितना परिश्रम से भरा होता है। पुरोहित जी की पत्नी, बच्चे एवं उनके बूढ़े माता पिता भी उस 10वीं का इंतजार करते हैं कि उन्हीं पूजा के दक्षिणा स्वरूप पैसों से पुजारी जी के बच्चों के लिए पुस्तक, कपड़े, माता पिता के लिए दवाइयाँ खरीदनी होती है। पूजा के बाद सभी परिवार के सदस्य उनके घर लौटने की बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वापस लौटते समय रास्ते में कोई ऐसा भी कहते हैं, आज तो पुजारी जी की बहुत कमाई हुई होगी, पंडित जी पूरा बैग भरा हुआ है, इसी में से कुछ हमें भी दे दो। ऐसा बोलकर पुजारी जी का उपहास भी उड़ाते हैं। फिर भी पुजारी जी उनको अनसुना करके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। वे लोग पुजारी जी के जीवन की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को नोटिस नहीं करते हैं। जब किसी को रेलवे में भारी बोनस मिलता है या अन्य व्यवसायों में बहुत पैसा मिलता है, तो उनको कोई यह क्यों नहीं कहने जाता कि इस बार तो काफी बोनस मिला है, कुछ हमें भी दे दो। फिर एक कर्मकांडी ब्राह्मण या पुजारी ही क्यों ऐसा उनसे कहा जाता है। कभी कोई ये नहीं कहता कि पंडित जी पूजा आ गया है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए आप ये कुछ मुझसे पैसे ले लो। वैसे भी पूजा में काफी खर्च होता है। वे हमेशा कालीघाट, तिरुपति या जगन्नाथ मंदिरों के पुजारियों की आय की तुलना एक साधारण पुजारी से करते हुए उदाहरण देते रहते हैं। लेकिन अधिकांश पुजारी जानते हैं कि जीवन कितना कठिन है। पुजारी सभी का भला चाहता है, उपवास करके जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते हैं और अपने लीवर एवं हार्ट का समय से पहले ही 12 बजा देते हैं। मैंने यह भी देखा है कि घर पर मासिक आय 1.5 लाख से अधिक है, लेकिन सत्यनारायण की पूजा की दक्षिणा
51 रुपए, 101 रुपए, इस प्रकार से पुजारी जी को दिए जाते हैं। जब पुजारी जी इसे बढ़ाने के लिए अगर बोल दे तो लोग एक परिचित सा शब्द का उपयोग करते हैं कि पुजारी जी लालची हैं। पुजारी को एक पैसे से भी संतुष्ट होना चाहिए। तो एक बात ऐसा भी आप समझ लें कि ना तो पुरोहित जी का पेट होता है और ना ही पेट, ना ही उनको कभी रोग सताता है और ना ही वस्त्र खरीदना पड़ता है, और सब कुछ पुजारी जी को तो यूं ही फ्री में मिल जाता है। जब कोई नर्सिंग होम अतिरिक्त पैसा लेता है तो ये लोग कुछ नहीं कहते। यदि स्कूल चंदा के नाम पर अधिक पैसा लेता है तो भी आप हमेशा चुप रहते हैं। वे लालच नहीं करते हैं। हाँ, यह समाज है और यही न्याय है। और क्या आप जानते हैं कि शर्म सबसे ज्यादा कब आती है? अधिक दुख तो तब होता है जब कोई ब्राह्मण अधिकारी जब एक कर्मकांडी ब्राह्मण से कहता है कि आजकल तो बहुत लूट रहे हो। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि इधर भी लूट रहे हो और राज्य सरकार की तरफ से पुरोहित भत्ता भी मिल रहा ही होगा आपको। आखिर उन्हें कौन समझाए कि वह 1000 रुपए पाने के लिए नेताजी के पैरों में तेल मालिश करना होगा उन्हें। फिर भाग्य अच्छा रहा तो कहीं बात बनेगी। इसलिए कुछ अधिकांश पुजारी जी को भी अभी भी सरकार की तरफ से कोई भत्ता नहीं मिलता। यह सब सुनकर मुझे वास्तव में एक पुजारी जी के रूप में असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए समाज के व्यक्ति हमेशा ध्यान दें कि पुजारी जी का जीवन भी बड़ा परिश्रम से भरा होता है। कभी भी पुजारी जी का अपमान ना करें। अगर उन्हें कुछ ना दे पाए तो उनका उपहास भी ना उड़ाए। अगर विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। इस कहानी को लिखने वाले जो कि एक मेरे प्रिय मित्र विकास कुमार झा, जिनका कि घर बिहार राज्य के वैशाली जिले के महनार क्षेत्र के हसनपुर ग्राम में पड़ता है, और उन्होंने मुझे यह कहानी बताई थी और हमें फिर भेजा। और अंत में कहानी को सुनकर मुझे भी कहानी आप सभी को सुनाने का मन किया, इसीलिए मैंने यह कहानी आप लोग को सुनाई। तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों के ऊपर प्रभु का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। धन्यवाद।